ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, त्रयोदशी का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन रखा जाता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जो भी भक्तजन रखते हैं, गौरा मैया की और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूं कि बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, कैसी होगी इस दिन हमारी पूजा अर्चना की विधि, और क्या क्या शुभ मुहूर्त प्रदोष काल किस समय लग रहा है जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्रदोष व्रत किस समय रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा बैसाख महीने का। तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 अप्रैल को मध्य रात्रि में 12:10 पर होगा और इस तिथि का समापन 15 अप्रैल को रात्रि के 10:30 पर होगा। तो प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा और इसी दिन जब विधि विधान के साथ गौरी शंकर की पूजा अर्चना की जाएगी। और पूजा अर्चना करने के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल विधि दे रखी है। प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें या प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद जो भी सामग्री हो उससे हम लोग भगवान भोलेनाथ की, माता गौरा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना को शुरू करने के पहले पूजा अर्चना के स्थान को, घर के मंदिर को भी साफ सुथरा कर ले और पूजा अर्चना को फिर प्रारंभ करें। हाथ में जल ले सकते हैं, हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प कर लें, फिर पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। ऐसी हमारी सनातन धर्म में मान्यता है कि कोई भी भगवत कार्य अगर हम लोग कर रहे हैं तो संकल्प ले लें तो उससे पुण्य अधिक गुना बढ़ जाता है। हाथ में जल लें, अक्षत लें, पुष्प लें, खाली हाथ में जल ले सकते हैं और भगवान गौरी गणेश का स्मरण करें कि हे गौरी शंकर, आज के दिन हम प्रदोष व्रत रख रहे हैं, कृपा हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार वालों के ऊपर बनाए रखें। फिर जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग भोलेनाथ का और गौरा मैया की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गौरा मैया की पूजा अर्चना में रोली, चंदन, सिंदूर, काजल, अनेक अनेक प्रकार की चीजों से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना में बेलपत्र हो गया, समी का पत्ता हो गया, दूध हो गया, अनेक प्रकार की चीजें उनकी भी पूजा अर्चना में इस्तेमाल की जाती हैं। तो पूजा अर्चना को शुरू करने के पहले जो भी सामग्री हो उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना को शुरू करने के पहले भगवान भोलेनाथ का अगर हम लोग हो सके तो गंगा जल से या साफ जल से स्नान करा दें, उनका जलाभिषेक कर दें। जलाभिषेक करने के बाद चंदन लगा के रोली, धूप, दीप, चंदन, उससे गौरी शंकर की हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। और क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत हैं तो फलाहार का भोग हम लोग लगा सकते हैं, मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी चीजें उपलब्ध हो उससे हम लोग भोग लगा सकते हैं। और अगर पूजा अर्चना को शुरू कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, पहले गौरा मैया की और गणेश जी का ध्यान कर लें, तब अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। घर में और देवी देवता भी अगर विराजमान है तो उनकी भी पूजा अर्चना कर लें, फिर पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना जब पूरी हो जाए तो प्रदोष व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। इस बार जो वैशाख महीने का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा उस दिन बुधवार है, तो बुध प्रदोष व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। कथा को पढ़ने के बाद पूजा अर्चना पूरी हो जाए, गौरा मैया जी की, भोलेनाथ जी की आरती करें, फिर प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी पूरी दिनचर्या को फिर आरंभ करें। अपने पूरी दिनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हैं उस समय अगर हो सके कुछ समय हो या ऐसे भी कार्य करते करते भी भगवान गौरी शंकर का सदैव स्मरण करते रहें। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अगर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे।
अब बात करें कि इस दिन प्रदोष काल कब पड़ रहा है, क्या क्या शुभ मुहूर्त है जो इस दिन पड़ रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आप सभी भक्तजनों को दिए दे रहा हूं। अब बात करें इस दिन प्रदोष काल किस समय पड़ रहा है, तो प्रदोष काल शाम को 6:47 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक है। तो इस समय भी हम लोग पूजा अर्चना को कर सकते हैं अगर हमें पूरा दिन समय ना मिला हो तो। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:13 से लेकर सुबह के 4:58 तक का है। प्रातः काल जो संध्या होती है वो सुबह 4:35 से लेकर 5:43 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:14 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:29 से लेकर 6:52 तक का है। संध्या काल का समय जो है वो शाम के 6:30 से लेकर 7:37 तक का है। शाम की जो संध्या काल का समय होता है उसे शयन संध्या भी कहा जाता है। अमृत कलम का समय सुबह 7:37 से लेकर 9:10 तक है। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि के 11:44 से लेकर दूसरे दिन अप्रैल 6 तारीख तक रात्रि के ही 12:28 तक है, मतलब 12:28 AM तक है। और जो राहु काल का समय है वो दोपहर के 12:07 से लेकर 1:42 तक का है। राहु काल के समय कोई भी कार्य जो कि मांगलिक कार्य होते हैं या पूजा पाठ इस समय करना वर्जित होता है। इस समय कोई भी पूजा अर्चना को शुरू ना करें। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी लोग का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।